ये कहानी गवाह है उस महान योद्धा की जिसने अपने 20 साल के कार्यकाल में 40 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी और सारी लड़ाइयाँ जीती थी। उस महान योद्धा ने मराठा साम्राज्य को दिल्ली के किनारे किनारे तक फैला दिया था, लेकिन टीवी सीरियल वालों ने उस महान योद्धा की सच्चाई को छिपाकर उसे पूरी तरह से बदनाम कर दिया। उस महान योद्धा का नाम था पेशवा बाजीराव। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 को मराठा साम्राज्य में हुआ था। उनका पूरा नाम बाजीराव भल्लाल भट्ट था। वे पेशवा बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के पुत्र थे। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के छठे पेशवा थे और उस समय मराठा साम्राज्य के छत्रपति थे शाहू महाराज। बाजीराव का एक छोटा भाई था जिसका नाम चिमाजी अप्पा था और उनकी 2 बहनें भी थीं। बाजीराव बचपन में अपने पिता के साथ मुहिम पर जाया करते थे। उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में अपने पिता से राजनीति और युद्ध कला सीख ली थी। बात 1720 की है, जब बाजीराव के पिता का स्वर्गवास हो गया और बाजीराव को पेशवा बनाया गया। जब बाजीराव पेशवा बने तब उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी, इसलिए कुछ बड़े दरबारी उनको पसंद नहीं किया करते थे। उस समय मुग़ल सल्तनत लगातार कमज़ोर होती जा रही थी और छत्रपति शाहू महाराज मुग़लों के साथ संधि करके आराम से रहना चाहते थे। लेकिन पेशवा बाजीराव का मानना था कि यही वो मौका है जब हम मुग़लों को हराकर बहुत ही तेज़ी से विस्तार कर सकते हैं। वह हमेशा कहते थे कि अगर जड़ परवार करो तो बड़े से बड़ा पेड़ बड़ी ही आसानी से गिर जाता है। इसलिए वह हमेशा दिल्ली पर हमला करना चाहते थे, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज इस हमले की अनुमति नहीं देते थे। पेशवा बनने के बाद बाजीराव ने अपनी पहली लड़ाई दक्खन में निज़ाम के खिलाफ लड़ी और निज़ाम के साथ लड़ाई किए बिना ही उसे हरा दिया। बात यह हुई कि निज़ाम ने छत्रपति शाहू महाराज को टैक्स देने से मना कर दिया। जब बाजीराव को यह पता चला तब उन्होंने निज़ाम के इलाकों पर हमला कर दिया। जब निज़ाम अपनी सेना के साथ बाजीराव का सामना करने के लिए आया तब बाजीराव ने अपनी छोटी सी सेना की मदद से निज़ाम को पालखेड़ में घेर लिया। मराठा के इस चक्कर में निज़ाम बुरी तरह फंस गया था और मराठा सैनिक निज़ाम को घेर कर बैठे थे। अब निज़ाम के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए निज़ाम ने अपनी हार मान ली और पेशवा बाजीराव के एक संधि कर ली। संधि के मुताबिक निज़ाम ने मराठों की सारी शर्तें मान ली और छत्रपति शाहू महाराज को वापस टैक्स देने को तैयार हो गया। पेशवा बाजीराव की पालखेड़ में हुई इस जीत के बारे में ब्रिटिश फील्ड मार्शल बर्नर्ड ने अपनी किताब अ कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर में बाजीराव को 18वीं सदी का सबसे महान योद्धा बताया है और उनकी बहुत तारीफ की है। निज़ाम को हराने के बाद पेशवा बाजीराव ने मालवा पर हमला करने का फैसला किया। उन्होंने अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को मालवा पर हमला करने का आदेश दिया और चिमाजी अप्पा ने अजमेरा की लड़ाई में मुग़लों को हराकर मालवा पर भी कब्जा कर लिया और भगवा ध्वज लहरा दिया। पेशवा बाजीराव की जीतों का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा था और वह बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच उनको बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने पत्र भेजा और उनकी मदद मांगी। महाराजा छत्रसाल अब बूढ़े हो चुके थे और उनके पास बहुत ही कम सेना बची थी। पेशवा बाजीराव ने पत्र पढ़कर तुरंत अपनी सेना को बुंदेलखंड की मदद के लिए तैयार किया और इस लड़ाई में महाराजा छत्रसाल और मराठा पेशवा बाजीराव दोनों की सेना ने मिलकर मुग़ल वजीर बंगश खान की 1,20,000 की सेना को हरा दिया। पेशवा बाजीराव की बहादुरी को देखकर राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी की शादी बाजीराव से कर दी और बाजीराव ने मराठों को उत्तर भारत में मजबूत करने के लिए मस्तानी से शादी कर ली। लेकिन उनकी इस शादी को टीवी सीरियल वालों ने पूरी तरह से बदनाम कर दिया और उनकी बहादुरी को कहीं छुपा दिया। लेकिन हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। इसके बाद बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को गुजरात पर हमला करने का आदेश दिया और चिमाजी अप्पा ने 1730 में गुजरात को जीत लिया। इसी बीच हैदराबाद के निज़ाम और मुग़ल वज़ीर बंगश खान दोनों ने मराठों के खिलाफ युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। उन दोनों ने अचानक से मराठों पर हमला कर दिया। पेशवा बाजीराव ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है और वह इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। फिर भी उन्होंने अपनी और चिमाजी अप्पा दोनों की सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और पेशवा बाजीराव ने दभोई की लड़ाई में एक बार फिर से निज़ाम को बुरी तरह से हरा दिया। हारने के बाद निज़ाम ने पेशवा बाजीराव और छत्रपति शाहू महाराज से माफ़ी मांगी। साथ ही उसने वादा किया कि वह कभी मराठों के खिलाफ नहीं जाएगा। इसी बीच जंजीरा के सिद्दियों की भी नीयत खराब हो गई और उन्होंने 1734 में रायगढ़ दुर्ग पर हमला कर दिया। वह रायगढ़ दुर्ग पर कब्जा करना चाहते थे। जब पेशवा बाजीराव को इस घटना का पता चला तब उन्होंने चिमाजी अप्पा को भेजा और चिमाजी अप्पा ने अपनी सेना के साथ मिलकर सिद्दियों को रायगढ़ दुर्ग से बाहर भगा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कई किलों पर कब्जा कर लिया
जिन पर पहले सिद्धियों का राज हुआ करता था। इस लड़ाई में लगभग 1500 सिद्धि मारे गए, जिसमें उनका नेता भी शामिल था। दक्षिण भारत में सबको चुप कराने के बाद पेशवा बाजीराव ने छत्रपति शाहू महाराज से आज्ञा ली और उत्तर भारत की तरफ मुहिम पर निकल पड़े। उनके साथ इस मुहिम में उनकी पत्नी काशीबाई भी उनके साथ थी। पेशवा बाजीराव राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहते थे। वह जनवरी 1736 में मेवाड़ गए और वहां के राजा राणा जगत सिंह को अपनी तरफ कर लिया। राणा जगत सिंह मराठों को चौथ देने के लिए मान गए। साथ ही बाजीराव ने उन्हें जरूरत के समय मदद करने का भी वचन दिया। इसके बाद बाजीराव जयपुर गए और राजा जयसिंह को भी अपनी तरफ कर लिया। इसी तरह पूरा राजपूताना पेशवा बाजीराव के साथ आ गया। अब पेशवा बाजीराव की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उन्हें किसी बात का डर नहीं था और अब उनका अगला निशाना दिल्ली थी। उस समय दिल्ली का बादशाह था मोहम्मद शाह और उस समय दिल्ली को जीतना किसी भी हिंदू राजा के लिए एक सपने से कम नहीं था। पेशवा बाजीराव अपनी 50,000 की सेना के साथ 12 नवंबर 1736 को पूना से दिल्ली की तरफ निकल पड़े। जब मुगलों को इस बात की खबर लगी तो वह बुरी तरह से घबरा गए, क्योंकि उन्होंने बाजीराव की बहुत तारीफ़ें सुनी थी। मुगल बादशाह ने सादत अली खान के नेतृत्व में अपनी 1.5 लाख की सेना को बाजीराव को रोकने के लिए भेजा, लेकिन पेशवा बाजीराव ने अपने साथी मल्हार राव होलकर और पिलाजी जाधव के साथ मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मुगल उसमें बुरी तरह से फंस गए। इस चक्रव्यूह से हुआ ये कि मराठा सरदार मुगलों की सेना को आपस में बांटने में कामयाब रहे और उसे दिल्ली से कहीं बहुत दूर लेकर चले गए। अब बाजीराव को रोकने वाला और मुगल बादशाह को बचाने वाला कोई नहीं बचा था। पेशवा बाजीराव ने दिल्ली के बीचों बीच अपना डेरा डाल दिया और मुगल बादशाह की ताकत को चेक करने लगे। मुगल बादशाह ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी बची खुची 8,000 की सेना को भेजा, जिसे बाजीराव ने बड़ी ही आसानी से हरा दिया। पेशवा बाजीराव ने दिल्ली को कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा और इन दिनों में मुगल बाजीराव का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसी बीच छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें पत्र भेजकर वापस बुला लिया और पेशवा वापस पुणे की तरफ निकल पड़े। जब पेशवा बाजीराव दिल्ली से पूना की तरफ जा रहे थे, तभी मुगल बादशाह और हैदराबाद के निज़ाम ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया और दोनों ने अपनी सेना को एकजुट करके पेशवा बाजीराव पर हमला कर दिया। इस तरह पेशवा बाजीराव और मुगलों की सेना भोपाल में एक दूसरे के आमने सामने आ गई। इस लड़ाई में मुगल और निज़ाम दोनों की सेना मिलाकर बहुत बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी सेना भी पेशवा बाजीराव की रफ्तार का सामना नहीं कर पाई और बाजीराव ने मुगल और निज़ाम दोनों की सेना को 24 दिसंबर 1737 में भोपाल की लड़ाई में बुरी तरह से हरा दिया। इस जीत के बाद सबको पता चल गया कि मुगलों के पास अब कोई ताकत नहीं बची, इसलिए कई लुटेरे जैसे नादिर शाह ने बाद में भारत पर हमला किया। लड़ाई जीतने के बाद मुगलों को 50 लाख रुपए मराठों को हर जाने के रूप में देने पड़े। साथ ही मुगलों के कई बड़े हिस्से पर अब मराठों का राज हो गया। इसके साथ साथ निज़ाम को कुरान की कसम खानी पड़ी कि वह अपनी बात से अब कभी नहीं पलटेगा। इसी बीच पुर्तगालियों के अत्याचार भी लोगों पर बढ़ते जा रहे थे। वह लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बना रहे थे। उनको सबक सिखाने के लिए पेशवा बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को भेजा और चिमाजी अप्पा ने वसाई की लड़ाई में पुर्तगालियों को हरा दिया और उनके कई किलों पर भगवा ध्वज लहरा दिया। इसी बीच नादिर शाह ने भारत पर हमला कर दिया और पेशवा बाजीराव ने पूरी मराठा सेना को वापस बुला लिया और नादिर शाह की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन बाजीराव के आने से पहले ही नादिर शाह वापस चला गया। बात 28 अप्रैल 1740 की है, जब पेशवा बाजीराव को बहुत तेज बुखार हो गया, जिसका सबसे बड़ा कारण लगातार युद्ध लड़ना और आराम ना करना था। बुखार इतनी ज़्यादा तेज था कि 1740 में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी याद में उनके बेटे बालाजी बाजीराव ने एक मेमोरियल बनवाया, जिसके अंदर 2 मंदिर हैं, पहला भगवान शिव का और दूसरा भगवान राम का।